रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आपको फ्यूचर में ओके बेटा। तो लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो ये बात अभी तक हो गई है ट्रांजैक्शंस की, बात हो गई है कैपिटल की, एसेट्स की, लायबिलिटीज की, और साथ साथ हमने ऑनर्स इक्विटी भी देख लिया। लेट अस डू अनदर टर्म जो एसेट्स से रिलेटेड है, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड गुड्स। ध्यान रखना बेटा, ज्यादा मसला नहीं है। गुड्स जो आपके इर्द गिर्द चीजें हैं, फिजिकल थिंग्स, दीज आर गुड्स। बट अकाउंटिंग में किस चीज को हम गुड्स कहते हैं? वी रेफर टू सच थिंग्स एज गुड्स, ऐसे चीजों को हम गुड्स कहते हैं विच वी हैव बॉट, विच वी हैव परचेज्ड, विच वी हैव एक्वायर्ड। जिन चीजों को हमने एक्वायर किया हुआ है, किस लिए? पर्पस देखना है हमें, कौन से पर्पस के लिए हमने कर दिया इनको एक्वायर? फॉर रिसेल। क्यों करेंगे रिसेल? टू बस दिस कैन क्लियरिफाई व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट आर द अदर एसेट्स। बाकी एसेट्स, नॉर्मल एसेट्स जितने भी हैं, गुड्स भी एक एसेट है, ये भी एक फिजिकल थिंग होता है जनरली हमारे बिजनेसेस में। आप किराने के शॉप पे जाओ, बिस्किट का पैकेट गुड्स। आप टायर वाले की दुकान पे जाओ, उसके पास जितने भी टायर्स पड़े हुए हैं, दीज आर फिजिकल थिंग्स, दीज आर एसेट्स, गुड्स कहलाएगा। आप मेडिकल शॉप पे जाओ, जितनी भी मेडिसिन होंगी वो गुड्स कहलाएंगे। तो इन चीजों में कॉमन क्या है? इन चीजों में कॉमन ये है, इन सभी बिजनेसेस ने इनको एक्वायर किया हुआ है। किसके लिए, किस पर्पज से एक्वायर किया हुआ है? इन्होंने इनको एक्वायर किया हुआ है इन ऑर्डर दैट दे रिसेल दीज थिंग्स। वो फिर बाद में जब उन्होंने एक्वायर किया आज की डेट में, इन टुमारोज डेट और in future date what they will be doing, they will be reselling them, ये किसी और को बेच देंगे फर्दर ये at a cost which is higher than जिस कॉस्ट पे इन्होंने एक्वायर किया था, और उसकी वजह से वो क्या करेंगे? वो बिजनेसेस अर्न करेंगे। क्लियर हुआ? क्लियर? यस सर। ओके, कैन वी नेम सम गुड्स? फॉर एग्जांपल, एक 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 सिंपल सी बात मैं कहूंगा, हमारे घर में फर्नीचर होता है या किसी भी बिजनेस पे फर्नीचर होता है, दैट फर्नीचर इज एन एसेट। व्हेन वी विल क्लासिफाई दैट इनटू गुड्स, कब हम इसको गुड्स का नाम देंगे? जब ये चीज फर्नीचर की दुकान पे होगी। फर्नीचर की दुकान का काम क्या है? ये फर्नीचर एक्वायर करना या मैन्युफैक्चर करना, और उस मैन्युफैक्चर्ड फर्नीचर को रिसेल करना, उससे अर्न करना। सो उस टाइम फर्नीचर किस दुकान पे बनो ये, युस जन ये फर्नीचर ये बनो तन गुड्स, लेकिन बाकी दुकानों पे, बाकी बिजनेस हाउसेस में इसको हम गुड्स नहीं कहेंगे, इसको हम कैटेगराइज करेंगे इनटू अदर एसेट्स, जो बाकी एसेट्स होते हैं। क्लियर? इस गुड्स को हम और एक टर्म देते हैं, नाम, इसको हम और एक नाम से पुकारते हैं। समटाइम्स वी कॉल इट बाय दिस नेम, दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरी। ठीक? yes, कभी कभार हम इसको इन्वेंटरी का नाम भी देते हैं। वी कैन हैव अ नंबर ऑफ बिजनेसेस अराउंड अस, और अख चीज अकिस बिजनेस निश गुड्स, लेकिन दूसरे बिजनेस के पास वो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, इन्वेंटरी की कैटेगरी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल शॉप पे मेडिसिन गुड्स बन गए, दूसरे दुकान पे किराना वाले के पास अपने लिए खाने के लिए मेडिसिन है, तो उसके पास वो गुड्स नहीं बने। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात मैं कहूंगा यहाँ पे बेटा, कोई एग्रीकल्चर बिजनेस में है, उसके पास कोई बिजनेस है, कोई बड़ा कोल्ड स्टोर, हमारे लासीपोरा साइड में आते हैं बहुत बड़े कोल्ड स्टोर, दे टेक अ बिग चंक ऑफ लैंड एज ऑन लीज पे लेते हैं लैंड, और उसको फिर वो प्रॉपर फार्मिंग करते हैं और प्रोड्यूस निकालते हैं। अब ऐसा बिजनेस क्या करेगा? उसके पास लैंड भी है, ठीक है, वो जो पेस्टिसाइड लाएगा, उसके पास जो ये पेस्टिसाइड है, क्या ये गुड्स होगा?
या ये गुड्स नहीं होगा, या ये बाकी एसेट्स में कैटेगराइज होगा? साहिल? यस सर। गुड्स होगा उस टाइम। ये सिंपल मैं बात कह रहा हूँ। अस कोल्ड स्टोर वोल या फार्मिंग बिजनेस, अस बोड़ बार बाग, अस ओन पेस्टिसाइड बागस छिड़काव करने खतर, यह गुड्स सन बिजनेस खतर कि ना? यस सर, गुड। गुड्स हैं। क्यों यस गुड्स सर। हैं? क्यों गुड्स हैं? तिकाज इसको नहीं रिसेल। किस कब किया रिसेल? सर जब हमने लाया। हमने लाया, हमने ये परचेज किया, गुड्स नहीं है बाय किया। सर, ये गुड्स हाँ ऐशान, नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? सर, हम इसे रिसेल नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? रिसेल नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? सर हमने इसे लाया ना यस, गुड, वेरी नाइस। सर, अभी हमने इसे रिसेल नहीं किया, रिसेल नहीं किया बल्कि यूज किया। यूज किया। वेरी गुड, हमने रिसेल। साहिल आप भी समझो अच्छी तरह, वेरी गुड। अशरफ, यस शाहिद, सर। हाँ। तो देखो बेटा, हमने क्या किया? पेस्टिसाइड को लाया, पेस्टिसाइड को लाया। क्या हमारे इस एग्रीकल्चर फार्मिंग बिजनेस से हम इसको सेल करेंगे बाकी लूकन ये तम पे कमाओ? नहीं। नो सर। हम क्या करने जा रहे हैं? हम ये जो पेस्टिसाइड है अपने बिजनेस में यूज करेंगे, रिसेल नहीं करेंगे। हमारे पास गुड्स क्या होंगे इस फार्म, इस बिजनेस में, इस फार्म में? जो एप्पल्स हम प्रोड्यूस निकालेंगे वहां पे, खाली उन अपने लिए। एप्पल्स को हम मार्केट में बेचते हैं ना। यस सर। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर। So I can write here, for a farm business, what is pesticide? These are not goods. And what but apples are goods? बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे। ये थी बात गुड्स की। अब है बात बेटा किस चीज की? अब मैं बात करूंगा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज परचेज। What is difference between buying and purchasing? Simple. Buying हम आम लैंग्वेज में यूज करते हैं, अकाउंटिंग में हम यूज करते हैं परचेज। परचेज क्या है? परचेज जब हम इनफ्लो ऑफ गुड्स करते हैं बिजनेस में। इनफ्लो ऑफ, आई एम राइटिंग इट विद रेड, गुड्स। मैंने गुड्स को रेड में क्यों लिखा? देयर इज ए रीजन। मैंने अभी आपको समझाया गुड्स की बात। व्हाट आर गुड्स? गुड्स कौन सी कैटेगरी के एसेट्स होते हैं? कौन से एसेट्स को हम गुड्स कहते हैं, इन्वेंटरी कहते हैं? यही गुड्स जब हम बिजनेस में इनफ्लो करते हैं, हमने जब इनको बिजनेस में इनपुट कर दिया, हमने मार्केट से लाया, किसी और सप्लायर से लाया और अपने बिजनेस में रखा फॉर ए व्हाइल, सो दैट इन फ्यूचर वी विल सेल इट आउट, वी विल गिव इट टू सम अदर पर्सन्स, जो पर्सन्स हमें ज्यादा वैल्यू इसका देंगे। हमने लेट अस सपोज 100 रुपए में गुड लाया था और हम इसको आउटफ्लो करेंगे 110 रुपए में, एंड व्हाट वी अर्नड 10 रुपीस। तो परचेज क्या है? परचेज इज simply inflow of goods into the business by outflow of value, money value. ये डेफिनेशन पूरी तरह ध्यान में रखना, तो इससे आपको ये समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, किराना का दुकान है, किराना के दुकान पे हमने क्या कर दिया? हमें बिस्किट लाने हैं। बिस्किट हम क्यों लाते हैं? इन ऑर्डर टू रिसेल इट। माइक अनम्यूट करके रख सकते हो आप लोग। ओके, नाउ समझो बेटा, इनफ्लो हो गया बिस्किट का, लेकिन क्या ये मुफ्त में इनफ्लो आ जाएगा? जो सप्लायर ऐसे ही हमें गुड्स देगा, ऐसे ही बिस्किट देगा? नहीं सर। तो हमें क्या देना पड़ेगा? वी हैव टू गिव हिम आइदर करंट, आज या तो हमें देना पड़ेगा इसको मनी या मनी का वैल्यू, या तो हमें फ्यूचर में इसको देना पड़ेगा।
ठीक है, एंड Yes, व्हाट sir. इज दैट वैल्यू, जितना हम इसको देंगे दैट विल बी नोन एज मनी वैल्यू, that will be referred as money value. And this process, जिस process की मदद से हमने इन goods को, because we are reselling them in the future, तो जिस process से हमने इन goods को अपने business में intake कर दिया, this intake of goods, inflow of goods to the business is called as purchase. समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? तो Yes. for example, यहाँ पे मैं दूंगा example एक, हमारा business है, प्रैक्टिकल एग्जांपल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा बिजनेस है फर्नीचर का, ये जो हमारा ओनर है, ओनर ने ये फॉलोइंग चीजें बिजनेस में लाई पिछले 5-6 दिन में, कुछ चीजें लाई बिजनेस में, तो मैं उनको बोल रहा हूं पहले आपको। उसने लाया क्या लिखा मैंने, मैटिंग एंड टेबल फॉर And ऑफिस, किस यूज के लिए, ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस की यूज के लिए। क्या ये गुड्स हैं? नो सर, no, व्हाई? sir. सर क्योंकि इसने अपने लिए किया ना, वेरी गुड, इसने रिसेल के लिए तो नहीं किया, ये तो गुड्स है नहीं, तो क्या ये परचेज होगा? क्या ये परचेज है? यस, फिर से जाएंगे वापस, ठीक है। किसको कहा हमने परचेज? ओनली इनफ्लो ऑफ, Goods. ओनली इनफ्लो ऑफ गुड्स, सिर्फ इनफ्लो ऑफ गुड्स को। अब जब हमने क्या कहा यहाँ पे हमने कहा ये और ये चीज, दोनों चीजें, मैटिंग और टेबल वाली दोनों चीजें जो है ये हमारे लिए गुड्स नहीं है, तो इनका इनफ्लो परचेज हुआ? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो therefore we cannot categorize this purchase, यानी कि this buying as purchase। दूसरी बात मैं कहूंगा, इसने क्या बाय किया? इसने बाय किया क्या बाय किया? स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है? कागज, कलम, इंक एंड अदर थिंग्स। क्या ये परचेज है? बाइंग स्टेशनरी। स्टेशनरी गुड्स हैं इसके लिए, स्टेशनरी गुड्स हैं इसके लिए? नहीं सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जब स्टेशनरी गुड्स नहीं है तो बाइंग स्टेशनरी परचेज आएगा कि नहीं आएगा? नहीं सर, परचेज नहीं नहीं। आएगा। वेरी गुड, तो बाइंग स्टेशनरी इज नॉट एज वेल। अब ये क्या कह रहा है? अब ये तीसरी बात कर रहा है। नाउ ही हैज बॉट 10 chairs for resale। अब क्या आया एसेट? कौन सा एसेट आ रहा है? 10 chairs। चेयर्स आ रहे हैं। अब ये चेयर्स किसका दुकान है? फर्नीचर का दुकान है। वेरी गुड, जब फर्नीचर का दुकान है तो चेयर्स आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? रिसेल करने के लिए। तो चेयर्स क्या है? चेयर्स इसके लिए आम एसेट के गुड्स। गुड्स है। वेरी गुड, इसके लिए चेयर्स जो है वो गुड्स होंगे। जब इसके लिए चेयर्स जो है गुड्स होंगे तो क्या ये बाइंग दीज चेयर्स परचेज है कि नहीं है? सर परचेज है। वेरी गुड, दिस इज ए परचेज फॉर द बिजनेस। बेटा इस तरह आप लोगों को देखना पड़ेगा कि परचेज जब भी होगी तो वो रिसेल पर्पस के लिए होगी। उसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होगी? गुड्स होंगे। हर किसी बाइंग में एसेट इन्वॉल्व होता है, लेकिन परचेज में भी एसेट ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन कौन सी कैटेगरी का एसेट? गुड्स, इन्वेंट्री। ओनली इन्वेंट्री एंड गुड्स आर इन्वॉल्व। और ये गुड्स जो होते हैं, एक बिजनेस के लिए कभी कभार गुड्स होते हैं, एक चीज
वही चीज दूसरे बिजनेस के लिए गुड्स नहीं बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर जो है, इस मार्कर को हम क्या करेंगे, इसको हम कैटेगराइज करेंगे स्टेशनरी शॉप बुक सेलर के लिए एक गुड्स। लेकिन जब हम स्कूल के लिए करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यही बात करते हैं, तो इस बात को हम क्या करेंगे, इस चीज को हम गुड्स वहां पे तस्वुर नहीं करते हैं, ये नॉर्मल एसेट आएगा वहां पे। समझ में आया? आगे बढ़े। परचेज के बाद, परचेज के बाद रिलेटेड टर्म क्या आएगा? सेल। अब परचेज आपने सीखा, परचेज है इनटेक ऑफ गुड्स, इनफ्लो ऑफ गुड्स। दिस इज Goods. अपोजिट, दिस इज अपोजिट वन, दिस इज नथिंग बट किस चीज का अपोजिट? परचेज का अपोजिट है। इट इज आउटफ्लो ऑफ, फिर से मैं लिखूंगा किसी दूसरे कलर से यहाँ पे, आउटफ्लो ऑफ गुड्स। क्यों होता है आउटफ्लो ऑफ गुड्स? इन ऑर्डर टू अर्न। और इससे क्या अर्न होता है? एडिशनल मनी वैल्यू हमारे बिजनेस में आ जाता है। अब देखो हमारा फर्नीचर शॉप है, यहाँ पे यही एग्जांपल आगे बता दी मैंने। फॉर, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर ₹10,000, ठीक है? या इस तरह लिखेंगे फॉर ₹100 ईच। हर कोई चेयर का कीमत कितना है? ₹100। नाउ ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अब क्या करता है? सेल करता है, ये आउटफ्लो करता है इसमें से 5 चेयर्स को एट द रेट ऑफ कितने में? ₹150 ईच। अब इससे क्या हो गया? ये क्या बन गया? इसमें इन्वॉल्व क्या हुआ? सबसे पहली बात, इसमें इन्वॉल्व हो गई चेयर्स, है ना? इसमें इन्वॉल्व हो गई गुड्स। अब ये गुड्स हैं, आउटफ्लो हो रहा है, तो ये सेल की कैटेगरी में आ रहा है। अब इसकी वजह से मनी वैल्यू हमारे बिजनेस में आता है कि नहीं आता है? यस आता है। Yes, sir. एट, यस बिल्कुल आता है। कितना आता है? एट द रेट ऑफ 150 शेयर। 150. हाँ, है ना? तो 5 into 150 मीन 750 रुपीज हमारे बिजनेस में आ जाएंगे मनी वैल्यू का। आप ये मत समझ लेना इसमें मनी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। यस हो जाएगा, कभी कभार डिक्रीज भी हो सकता है। Yes, sir. जिस तरह आजकल क्रूड की हालत है, ऑयल की हालत है ग्लोबल मार्केट्स में, बाद में वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है चेयर की वजह से हमारे बिजनेस में मनी वैल्यू आएगा, और मोर मनी वैल्यू की वजह से ये कैटेगरी आ जाएगी किसकी कैटेगरी में? सेल की कैटेगरी में। कैटेगरी में। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, लेट मी टेक एन एग्जांपल। अब हमने 5 चेयर्स बेच डाले, सेल हो गई उनकी। 5 चेयर्स में से हम क्या करेंगे? या हमारा मेडिकल शॉप है, मेडिकल डिस्पेंसरी है हमारी, इस डिस्पेंसरी में हमारे पास मेडिसिन हैं 50,000 रुपीज के। इन 50,000 रुपीज में से, इन 50,000 के मेडिसिन में से हमने 2,000 रुपीज के मेडिसिन डॉक्टर लूट वाला को दे दिए फ्री में। क्यों दिए? क्यों फ्री में दिए? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है क्यों फ्री में दिए? सर ताकि वो हमारा मेडिसिन लिए। वेरी गुड, ताकि वो बाकी पेशेंट्स को हमारा जो मेडिसिन है ज्यादा से ज्यादा प्रेस्क्राइब करे और हमारी सेल बढ़ जाएगी। अब हमने उसको क्या दिया? ये क्या हो गया? आउटफ्लो ऑफ मेडिसिन। हो कि नहीं? Yes. हुआ कि नहीं? हुआ आउटफ्लो ऑफ मेडिसिन। अब ये आउटफ्लो ऑफ मेडिसिन जो हो गया, ये क्या हो गया? क्या हुआ? ये फ्री में हुआ ना? Yes, sir. इससे मनी वैल्यू हमारा बिजनेस में आने की चांसेस है। मनी वैल्यू आ रहा है बिजनेस में इस एक्टिविटी से।
नो सर। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या है? गिविंग मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट टू डॉक्टर लूट वाला। मैंने नाम भी डेफिनेटली डिलिबरेटली रखा रूट वाला, क्योंकि डॉक्टर्स आजकल ये काम करते रहते हैं, प्रेस्क्रिप्शंस लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्री मेडिसिन, है ना। तो जो डॉक्टर साहब हैं उसने फ्री में मेडिसिन ले लिया एज सैंपल, ज्यादा से ज्यादा, और फिर हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमने उसको दवाई दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, तो ये गिविंग दिस मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या ये सेल होगी? फिर हमने क्या बताया सेल कब होगी? ये सेल तब होगी जब इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे? नंबर 1 गुड्स, गुड्स, नंबर 2 अर्न, अर्न करना। किस हिसाब से, कैसे? जिस अर्निंग को हम क्या करेंगे? कैटेगराइज, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। 3 चीजें ख्याल में रखनी है आपको, 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब हमारे पास क्या आ गई बेटा? आउटफ्लो ऑफ गुड्स आ गए इस कंडीशन में, जो हमने अभी डिस्कस कर ली। यस सर, मेडिसिन में 2000 का आउटफ्लो ऑफ गुड्स हो रहा है। क्या हम अर्न कर रहे हैं इस एक्टिविटी से? नहीं, हम इस वक्त अर्न नहीं कर रहे हैं, हम फ्यूचर में करेंगे, बट दैट विल बी समथिंग डिफरेंट एक्टिविटी। लेकिन इस एक्टिविटी में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देना पड़ रहा है। आउटफ्लो ऑफ हमारा गुड्स हो रहा है, गुड्स भी आ रहे हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, गुड्स हैं यहाँ पे, यस सर, आउटफ्लो भी है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अर्निंग की कंडीशन, इनफ्लो ऑफ मनी वैल्यू की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देयरफॉर सच ए स्टेप विल नॉट बी कैटेगराइज्ड इनटू सेल। ऐसी चीज जो है, ऐसी चीज सेल नहीं है। समझ में आया? यस सर, समझ में आया? तो जो भी हम फ्री में सैंपल देते हैं, दैट इज नॉट सेल। शॉर्ट में कोई भी दुकान हो, चाहे वो, अब मैंने मेडिकल का ले लिया, मेडिसिन दुकान का ले लिया, कभी कभार हमारे पास भी एजुकेशन में आ जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स। जो वो बुक सेलर होते हैं या जो वो पब्लिशर्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एक लेक्चरर को, एक प्रोफेसर को जो देते हैं, बुक्स देते हैं, उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देना सेल उस वक्त नहीं होंगे। हम भी इस किस्म के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, हमारा डिपार्टमेंट भी, तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच बीच में। आगे बढ़ेंगे। ये क्या हो टाइम? It is 6:40. ओके, थैंक यू बेटा। विल बी हमारे पास जो, क्योंकि मुझे रिपीट करना पड़ा, तो आई हैड लेसर टाइम विद मी, तो इंशाल्लाह we'll be taking the other terms tomorrow. Inshallah, tomorrow I'll be taking, definitely class I'll be taking tomorrow at this time.